स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम यूरी और उसके डैड को देखते हैं, जो कुछ लोगों से बचकर भाग रहे थे। पर जब डैड को लगता है कि यूरी को और साथ लेकर नहीं भाग सकते हैं, तब डैड यूरी को एक जगह पर छुपाते हुए यूरी से कहते हैं कि वे उनका यहीं पर वेट करेगी और वे उसे लेने ज़रूर आएंगे। फिर यूरी अपने डैड को अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है। फिर डैड वहाँ से चले जाते हैं और यूरी वहीं वेट कर रही थी अपने डैड का। पर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर डैड वहाँ पर यूरी को लेने नहीं आते हैं। और अब यूरी को लगने लगा था कि उसके डैड अब उसको नहीं चाहते हैं, और ये बात बोलते बोलते वे रोने लगती है। और अब हम 16 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ यूरी को अभी भी उस दिन का सपना देखती है और हर बार यूरी उस सपने के कारण उदास हो जाती है। फिर जब यूरी अपनी रूम से किचन में पानी पीने के लिए आई थी, तभी पीछे से उसको कोई हक करता है, और ये इंसान यूरी का हस्बैंड एलेक्स था। पर अभी तक ये दोनों लीगली हस्बैंड और वाइफ नहीं थे। पर एलेक्स जब यूरी के साथ रोमांस करता है, तब यूरी उसे रोकते हुए कहती है कि क्या उसे ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या। तब एलेक्स यूरी से कहता है कि वे अपने काम से काम रखे। फिर एलेक्स जब उसे अपना कार्ड देता है, तब यूरी उसे थैंक यू हस्बैंड कहती है। तब ये बात सुनकर एलेक्स का मूड ख़राब हो जाता है। फिर एलेक्स यूरी को वार्निंग देता है कि ये हस्बैंड वर्ड दोबारा यूज़ नहीं करने के लिए। और एलेक्स कभी इन 10 सालों में उसने यूरी को कुछ नहीं समझा था और उसे हमेशा बुली और टॉर्चर करते रहता था। फिर बाहर मो को देखते हैं, जो अभी बहुत गुस्से में थी, और उसे लगता है कि एलेक्स के घर पर एक लड़की रहती है, और इसी का पता लगाने के लिए मो अपने बॉडीगार्ड के साथ आई थी। पर जब वे अपने गार्ड को गेट तोड़ने का ऑर्डर देती है, तभी एलेक्स खुद गेट को ओपन करता है। फिर मो उसके पास जाती है और उससे बहुत सारे सवाल करने लगती है। पर एलेक्स का तो मूड पहले से ही ख़राब था, और उसी में एलेक्स मो से कहता है कि उसकी शादी अभी तक उससे हुई नहीं है, और अगर उसका यही हरकत रहा तो वे कभी भी ये शादी को कैंसिल कर सकता है। और ऐसे भी वे यू ग्रुप की अडॉप्टेड डॉटर है, रियल डॉटर नहीं। और ये बात सुनकर मो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। फिर मो अपने डैड का बात एलेक्स से कहती है कि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं। फिर मो एलेक्स के साथ वहाँ से चली जाती है, और ये सब कुछ अंदर से यूरी सुन और देखकर रो रही थी। फिर अपने आप से ही वे कहती है कि इन 10 सालों में कुछ नहीं बदला, क्योंकि एलेक्स जब उसे ऑर्फनेज से लेकर आया था, तब से आज तक एलेक्स ने उसके और उसके फीलिंग के साथ बस खेला है। फिर तभी यूरी के पास एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि एक आदमी अपनी बेटी को बहुत सालों से खोज रहा है, और कोई भी जब उसकी बेटी को खोज लेता है, तब वे पर्सन उसे 100 मिलियन पैसा देगा। फिर यूरी उसी आदमी से मिलने जाती है, जिससे अभी कुछ देर पहले कॉल पर बात हुआ था, और वे आदमी यूरी को उस इंसान के बारे में बता रहा था। पर वे पेपर से कुछ भी अभी के लिए पता नहीं लगता है। फिर वे आदमी यूरी को एक होप देता है कि वे उस इंसान का और उसका डीएनए टेस्ट करवाएगा। तब इस बात के लिए यूरी उसको थैंक्स कहती है, और रोते हुए उसे एक बात बताती है कि वे बहुत सालों से अपने डैड से मिलने के लिए तड़प रही है, और उसे भी कोई शौक़ नहीं है ये हेल जैसा लाइफ में जीने का। और इधर यूरी के डैड, जो अब एक बहुत बड़े बिलियनियर बन चुके थे, पर डैड अपनी बेटी का फ़ोटो देखकर रो रहे थे। और तभी एक पास्ट का टाइम देखते हैं, जहां डैड यूरी को वापस लेने आए थे, पर वहां पर यूरी नहीं थी। और प्रेजेंट में मो अपने गॉडफादर को रोते हुए देखती है, और वे भी अपनी बेटी के फ़ोटो को देखते हुए। तब उसे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वे डैड के सामने एक केयरिंग पर्सन की तरह बात करती है और अपना रियल फेस नहीं दिखाती है। पर अंदर ही अंदर वे उतना ही खुश थी, क्योंकि आज तक यूरी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा था। पर डैड मो को भी उतना ही प्यार करते थे, और तभी डैड के दिल में दर्द होने लगता है, और पर वे दर्द भी कुछ देर के लिए ही था। और इधर एलेक्स यू ग्रुप के प्रेसिडेंट का हर पल का खबर रख रहा था, और वैसे उसे ये बात भी पता था कि वे इंसान अपनी खोई हुई बेटी को खोज रहे हैं अभी तक।
घर पर यूरी उस घर को छोड़कर जा रही थी, पर तभी वहाँ पर एलेक्स वापस घर आ चुका था और एलेक्स यूरी को धमकी देता है कि अगर वे ये घर को छोड़कर जाएगी तब वे उसका लाइफ और हेल बना देगा और जीने लायक नहीं छोड़ेगा उसको। पर यूरी उसकी इन सब धमकियों से डर नहीं रही थी और उसे कोई भी फर्क भी नहीं पड़ रहा था। और तब एलेक्स अपना एक लास्ट चाल चलता है और एलेक्स यूरी से कहता है कि अगर वे अपने डैड के बारे में जानना चाहती है तब उसे इसी घर में रुकना होगा, और अगर वे कुछ भी नहीं जानना चाहती है तो वे बेशक यहाँ से जा सकती है। पर ये सब बात सुनकर यूरी एलेक्स से पूछती है कि क्या वे सही में उसके डैड के बारे में जानता है। फिर एलेक्स यूरी को बताने से पहले उसे एक काम देता है। ये बात पास जाकर कहता है और वे काम ये था कि उसे यू ग्रुप की खोई हुई बेटी बनने का नाटक करना था। तब ये बात सुनकर यूरी उससे पूछती है कि तो इसका मतलब ये है कि वे यू ग्रुप की बेटी नहीं है। तब एलेक्स इस पर कहता है एक स्माइल के साथ कि इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखना चाहिए, वे और यू ग्रुप की बेटी कभी नहीं। फिर अगले दिन जब यूरी उसी डिटेक्टिव से बात कर रही थी जिससे वे मिली थी पहले, तब वहाँ पर मो अपने बॉडी गार्ड के साथ आती है और यूरी को बुली करते हुए कहती है कि वे एलेक्स के फियांसे है, ना कि तुम, और तुम जैसी गंवार लड़की उसकी फियांसे कभी हो भी नहीं सकती हो, और वैसे भी वे बस तुम्हारे साथ खेल रहा है और जब उसका मन भर जाएगा तो तुमको कचरे की तरफ फेंक देगा, और इसके अलावा कुछ भी तुम अपने आप को स्पेशल नहीं समझो तभी तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर मो अपने बॉडीगार्ड से यूरी को बहुत मरवाता है और तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और हॉस्पिटल में एलेक्स को पता चलता है कि यूरी 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। एलेक्स फिर कुछ देर के बाद रूम से बाहर चला जाता है और तभी वहाँ पर मो अपने बॉडीगार्ड के साथ आती है यूरी और उसके बच्चे को ख़त्म करने के लिए। पर यूरी वहाँ से भागना चाहती थी, पर अभी यूरी उन 3 लोगों से आखिर लड़े भी तो कैसे जब वे खुद ही कमज़ोर है। फिर यूरी मो से भीख मांगती है कि वे उसे जाने दे, वे और उसके बच्चे को छोड़ दे, और फिर यूरी कभी भी उसके सामने वापस नहीं आएगी। फिर मो कहती है कि अगर वे उसके सामने सिर झुकाकर भीख मांगेगी तब, और जब यूरी ये सब करती भी है ना चाहकर भी, तब बाद भी मो अपनी बात से पलट जाती है और फिर से वे यूरी के बच्चे को चोट पहुंचाने का ट्राई करती है। पर उस सही टाइम पर वहां पर एलेक्स वापस आ जाता है और मो को यूरी से दूर करता है, और फिर उसके बाद वे मो से कहता है कि अब उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और आगे से अपना चेहरा फिर कभी नहीं दिखाने के लिए। और मो के जाने के बाद एलेक्स ये सब के लिए यूरी से वे सॉरी कहता है और यूरी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और इधर मो अपने घर में बहुत गुस्सा कर रही थी। तब डैड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब मो डैड को बताती है कि एलेक्स अब उससे शादी नहीं करना चाहता है, पर डैड उसे ही समझाते हैं कि वे एलेक्स को भूल जाए। पर फिर मो डैड को ब्लैकमेल करने लगती है कि क्या वे उस समय भी यही कहते जब उनकी खुद की बेटी इस सिचुएशन में होती। तब ये बात सुनकर तो डैड को उस पर गुस्सा आता है और इधर यूरी अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि एलेक्स ने उससे लीगली शादी कर ली है। और तभी यूरी के पास डिटेक्टिव का कॉल आता है और अब यूरी को पता चल गया था कि उसके डैड कौन है। पर तभी वहाँ पर यूरी के डैड आते हैं, पर वे यूरी को पहचान नहीं पाते हैं। पर यूरी को तो पता था, पर तभी यूरी को वे ज़बरदस्ती एक मेडिसिन पिला देते हैं और यूरी दर्द में अपने बच्चे को बचाने के लिए भीख मांग रही थी। और तभी वहाँ पर एलेक्स आता है और डैड और यूरी पर तरस खा रहा था। फिर एलेक्स डैड को बताता है कि उसके कारण से ही उसके मॉम डैड की जान गई थी। और ये बात सुनकर तो पहले डैड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और आगे एलेक्स बताता है कि वे बस अब बदला लेना चाहता था, उतने सालों से उसने बस इसका ही वेट किया था और आज ये शो देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर एलेक्स वही लॉकेट उन दोनों को दिखाता है और डैड उस लॉकेट को पहचान जाते हैं और डैड को पता चल जाता है कि यूरी ही उनकी बेटी हो सकती है। और फिर उसके बाद एलेक्स भी यही कहता है कि ये लॉकेट उसे यूरी के पास से मिला था 10 साल पहले। और डैड तब कंफर्म हो जाते हैं कि यूरी उनकी ही बेटी है
और ये प्लान 10 साल से जो चल रहा था एलेक्स के दिमाग में, वे सोचकर डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था। पर तभी डैड के दिल में फिर से दर्द उठने लगता है और फिर एलेक्स डैड को उसी हालत में कहता है कि मुझे तुम्हारा ये हाल देखकर और ज़्यादा सुकून मिल रहा है, और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बेटी का वे जो भी प्रॉपर्टी जो तुमने उसे दिया है वे फाइनली मेरा हो जाएगा और मैं उसका मालिक बन जाऊंगा, क्योंकि वे अब लीगली यूरी का हस्बैंड बन चुका था और बस उसके मरने का वेट है। फिर डैड यूरी से माफ़ी मांगते हुए वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और यूरी रोते हुए वे भी बेहोश हो जाती है। फिर जब यूरी को होश आता है तब यूरी के डॉक्टर एलिस को बताते हैं कि यूरी और उसका बच्चा बहुत लकी है जो बच गया है। फिर यूरी एलिस को देखते ही उससे लड़ने लगती है और उससे कहती है कि उसने उस पर कितना भरोसा किया था। उसके बार बार धोखा देने के बाद उसने बार बार उस पर भरोसा किया, लेकिन लास्टली फिर से उसने यही काम किया। उसे इस बात का बहुत रिग्रेट है कि उसने गलत इंसान से प्यार किया था। फिर एलेक्स इस पर कहता है कि तुम इसी लायक हो और वैसे भी तुमको मेरा सिचुएशन नहीं पता है। तुम्हारे डैड के कारण ही आज मेरे मॉम और डैड मेरे पास नहीं है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी यही दर्द फील करो और अब से तुम्हारा हर दिन हेल जैसा जाएगा और तुम ये डिज़र्व करती हो। फिर एलेक्स रूम से बाहर आ जाता है। तब उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि मिस यूरी के डैड अभी कोमा में है। फिर एलेक्स अपने सेक्रेटरी से कहता है कि यूरी और उसके डैड पर नज़र रखने के लिए, पर सेक्रेटरी अपने मन में ही कहते हैं कि बॉस आप मैम से बहुत प्यार करते हैं, बस आपको पता नहीं है और शायद जब पता है तब आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और अब घर पर एलेक्स सेक्रेटरी को लंच लाने के लिए कहता है, तब यूरी लंच के लिए मना कर देती है। तब एलेक्स फिर से अपना डेविल स्माइल के साथ कहता है कि वैसा ही करने को जैसा वे कहता है, और ये लंच तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चे के लिए है और तुमको अपने आप को लकी मानना चाहिए कि तुम इसकी वजह से अभी ज़िंदा हो मेरे सामने, नहीं तो मैं तुम्हें तरपा के मारता, वे भी तुम्हारे डैड के सामने। और हाँ, अगर तुम मुझसे फ्री होना चाहती हो तो तुम्हें हमारे बच्चे को जन्म देना होगा बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए बिना, और तब ये बात के बारे में मैं सोचूंगा। पर यूरी ये बात सुनकर उसे थोड़ा उम्मीद मिल रहा था, भले ही वे अपने बच्चे से प्यार करती थी। और इधर मो घर पर बहुत गुस्सा कर रही थी कि उसको डैड के प्रॉपर्टी में से बस 5% मिला था और यूरी को बाकी सब। पर तभी वहाँ पर हेड बटलर आती है और वे मो से कहती है कि तुमको ये 5% भी बस इसलिए मिला क्योंकि मास्टर तुमको भी अपनी बेटी ही समझते थे, पर तुमने उनकी अपनी बेटी को मारना चाहा था। और ये सब सुनकर मो उस पर भी गुस्सा करती है और कहती है कि 2 टके की नौकरानी अब मुझे समझाएगी कि मेरा औकात क्या है। तब हेड बटलर भी उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है, तो उसके लिए अच्छा यही होगा कि वे यहाँ से चुपचाप चली जाए। फिर जो नफ़रत मो के दिल में उठ रहा था यूरी से बदला लेने के लिए, वे अब ऐसा फील कर रही थी कि अगर यूरी उसके सामने आ गई तो वे उसे अभी ही ख़त्म कर देगी। और जब यूरी और एलेक्स एक कैफ़े में ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी वहाँ पर दूर बैठी मो ये सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद पार्किंग लॉट में यूरी एलेक्स का जहाँ वेट कर रही थी, तब मोमो यूरी को अकेला देखकर उसके पास आती है और हाथ में लिए चाकू से खेल रही थी और यूरी को नफरत वाली नज़रों से देखते हुए यूरी से कहती है कि उसके कारण ही अब उसके लाइफ में इतना डिजास्टर आया है। जहाँ वे यू ग्रुप की रियल डॉटर का रिस्पेक्ट उसे मिलने वाला था, अब वे भी उसके हाथ से निकल गया और एलेक्स जो उसका होने वाला था अब वे भी उससे दूर हो चुका था और ये सब कुछ बस तुम्हारे कारण हो रहा था। पर यूरी वहाँ पर उससे बहुत डर रही थी और जैसे ही मो यूरी पर हमला करने वाली थी उसी समय एलेक्स आकर यूरी को बचा लेता है, पर एलेक्स का हाथ कट जाता है। पर एलेक्स यूरी को कहता है यहाँ से दूर जाकर पुलिस को कॉल करने के लिए। फिर यूरी एक पिलर के पीछे छुप जाती है। एलेक्स से कहती है कि इतना अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद तुमको ये बात पता नहीं है कि तुम्हारे मॉम डैड खुद ही अपनी मौत के कारण थे।
पर ये बात सुनकर एलेक्स और ना ही यूरी को कुछ समझ आ रहा था। तब मो थोड़ा और क्लियर बताती है कि उसके डैड और यूरी के डैड मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, पर तुम्हारे डैड ने बैंक से बहुत ज़्यादा ही लोन लिए थे अपने फ़ायदे के लिए, और जब वे ये लोन चुका नहीं पाए थे तब कंपनी को बेचना पड़ गया था, और उसी कारण से यूरी के डैड का भी हाल एक भिखारी की तरह हो गया था। और उसी समय यूरी अपने डैड से बिछड़ गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे डैड ने एक रेस्टोरेंट में गलती से आग लगाई दी थी जिसमें 13 पीपल की जान चली गई थी, और इसी कारण से उन्होंने सुसाइड कर ली थी तुम्हारे मॉम के साथ। पर ये सब बात सुनकर भी एलेक्स को बिलीव नहीं हो पा रहा था, और ना ही यूरी को। और यूरी अब इन सब सिचुएशन से बहुत परेशान हो चुकी थी। और कुछ दिन बाद अब ऑफिस में एलेक्स को देखते हैं, जो इतने सालों से यूरी और उसके डैड को ब्लेम करते आ रहे थे, उसके लिए वे बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे यूरी के डैड के सामने कैसे जाएंगे। और यही सब सोचते सोचते वे बहुत परेशान और उदास थे। फिर तभी सेक्रेटरी आते हैं और वे एक दुखी आवाज़ में कहते हैं कि मैडम ने डिवोर्स पेपर भेजा है आपके लिए, और उसने एक मैसेज भी आपको दिया है कि वे शायद अब आपसे कभी भी मिलना नहीं चाहेंगी। और इधर यूरी अपने डैड से मिलने आई थी, और डैड यूरी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर यूरी को अभी भी थोड़ा डर लग रहा था उनसे, और ये बात डैड भी समझ पा रहे थे। फिर डैड यूरी के हर सफ़र के लिए उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, और डैड यूरी को वापस आने के लिए कहते हैं, और यूरी इसके लिए मान जाती है। और अब से यूरी अपने पास्ट में देखना भी नहीं चाहेगी, अब बस उसे आगे बढ़ना है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।